नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज के खास कार्यक्रम गुनाहगार कौन में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम बात कर रहे हैं, बीपीएससी का रिजल्ट निकला है। 799 बच्चे पास किए, छात्र पास किए, उसमें 100 से अधिक बच्चे दूसरे राज्यों के। कौन है इसका गुनाहगार? 1 to 10 में एक भी ऐसे बच्चे नहीं है जिनका पारिवारिक बैकग्राउंड बिहारी को छोड़ दीजिए, पढ़ाई का बैकग्राउंड बिहार का सरकारी स्कूल रहा हो। एक भी बच्चे नहीं है। वो 1 to 10 में ही 3 ऐसे बच्चे हैं जो बिहार से बाहर के हैं। जिम्मेवार कौन है? शिक्षक की बहाली हुई, 18,000 से 28,000 में 18,000 से अधिक बच्चे दूसरे राज्यों के आ गए हैं। जिम्मेवार कौन है? आज हम इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं कि एक दौर था जब बिहार के बच्चों की प्रतिभा को लेकर पूरी दुनिया में चर्चा होती थी। दुनिया में चर्चा होती थी, देश की तो बात छोड़ी थी। वो भी दौर था जब बिहार के बच्चे देश के सबसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में अपना परचम लहराते थे। बिहारी मतलब पढ़ने वाला, बिहारी मतलब टॉपर, बिहारी मतलब कुछ अलग अंदाज होगा ही होगा। मतलब शिक्षक भी, हमें याद है दिल्ली यूनिवर्सिटी में उस दौर में बिहार के बच्चों को रोकने की साजिश शुरू हो गई थी। फिर भी शिक्षक कहते थे, प्रोफेसर कहते थे कि अगर बिहार का बच्चा अगर दिल्ली पढ़ने नहीं आए तो फिर पढ़ाई का कोई मतलब ही नहीं रह पाएगा विश्वविद्यालय में। पढ़ाई का एनवायरमेंट ही नहीं बन पाएगा बिहार के बच्चे अगर नहीं आए तो। और एक दौर आज ये है कि बिहार के बच्चे बिहार में ही फिट नहीं बैठ पा रहे हैं, यही फिसड्डी साबित हो जा रहे हैं। और हम लोगों का वो दौर था जिसमें यूपी, एमपी, राजस्थान, जहाँ हिंदी प्रदेश था, उन राज्यों के सिविल सेवा की परीक्षाएं में बिहार के बच्चे जाके परचम लहरा देते थे। कई बार तो टॉप कर जाते थे, जबकि इंटरव्यू में 4, 5, 10 नंबर देते थे उसके बावजूद भी। मतलब राजस्थान सिविल सर्विसेज में जाकर देख लीजिए उस दौर में कितने बिहारी कम्पीट किए होंगे। यूपी के यूपीपीएससी में जाकर आप देख लीजिए कितने बिहारी कम्पीट करते थे। मध्य प्रदेश में जाकर चले जाइए कि मध्य प्रदेश के स्टेट कैडर में कितने बिहारी कम्पीट करते थे। इंजीनियरिंग, मेडिकल, एक अलग तरीके का कह सकते हैं कि समा बांध रखा था बिहारियों ने। जहां जाए वहां परचम लहरा लेना है। लेकिन आज कहां खड़े हैं हम? बड़ा सवाल है, आज हम कहां खड़े हैं? इस हाल में कहां से पहुंच गए? 10 वर्षों के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के टॉपर का लिस्ट देख लीजिए, और हाल के दिनों में जितना नीतीश कुमार नौकरी दिया है उसका लिस्ट भी आप देख लीजिए। कहां है वो टॉपर? किस हाल में है वो टॉपर? अब बीपीएससी के लगातार 10 वर्षों का रिजल्ट मूल्यांकन हमने किया है, दरोगा तक का मूल्यांकन किया है। दूर दूर तक इनके विद्यालय में पढ़े हुए बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। 24,000 करोड़ का बजट, अंदाजा कीजिए बिहार में शिक्षा का बजट 24,000 करोड़ है और रिजल्ट 24 भी नहीं है। क्या कहा जाएगा इसको? किसको गुनाहगार ठहराए हम लोग? क्योंकि बिहार, नालंदा विश्वविद्यालय के जमाने की बात छोड़ दीजिए, आजादी के 40-50 वर्षों तक बिहार का एक अपना झंडा बुलंद रहता था, चाहे सिविल सर्विसेज हो या जहां कहीं भी हो। लेकिन आज इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में, सिविल सर्विसेज में ढूंढने से बिहारी मिलता है। ये अलग बात है जो यहां से बाहर बिहारी चले गए हैं, वो बिहारी भले आपको मिल जाए, लेकिन बिहार में पले बढ़े, बिहार की भूमि में खेलकर बड़े हुए बिहारी आपको बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो इन सब जगहों पर आपको दिखाई दे दे। 24,000 करोड़ खर्च करते हैं हम लोग 25 पर वर्ष, प्रति ईयर। क्या हो रहा है? पहले के दौर में बिहार में जुडिशियरी सेवा में यूपी के लोग आते थे, क्योंकि यहां लॉ के कॉलेज में, लॉ मतलब चोरी करके पास करना है। एक दौर आया जब बिहार के बच्चे बाहर निकले, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, बहुत सारी जगहों पर लॉ पढ़ना शुरू किया, तो उसमें थोड़ी कमी आई। लेकिन
आप देख लीजिए 2005 के बाद जितनी भी बहाली हुई, प्रोफेसर की बहाली, अधिकांश बच्चे छात्र बिहार से बाहर गए। अधिकांश जिनका पढ़ाई लिखाई नहीं हुआ बिहार में, तो 90% कर दीजिए आप, 90% ऐसे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई लिखाई बिहार में नहीं हुआ। यूपी के भी उतने ही संख्या में लोग यहां प्रोफेसर बने हैं। मतलब आप हैरान रह जाएंगे जब प्रोफेसर के नियुक्ति की प्रक्रिया के बाद जो फाइनल सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट निकला है, उस पर अगर आप गौर फरमाएंगे तो प्रोफेसर के नौकरी में भी, मतलब टीचिंग के नौकरी में भी यूपी और राजस्थान की बोली, मतलब तूती बोल रही है बिहार में। वही बिहारी अभी यहां टिका हुआ है जो जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। वो भले बिहार का साख बचा दिया है, लेकिन बिहार के किसी विश्वविद्यालय में पढ़ा हुआ विद्यार्थी उसके काबिल नहीं हो सका। कौन है गुनाहगार? किसको आप गुनाहगार ठहराएंगे? बड़ा सवाल है। और इन सवालों में सिर्फ यही सवाल नहीं है कि इसके लिए आप किसी को जिम्मेवारी देकर आप मुक्त हो जाएंगे। सत्ता में नीतीश है तो नंबर 1 जिम्मेवार व्यक्ति ये है। नंबर 2 व्यक्ति आनंद किशोर है कि ये डिग्री बांट रहा है। ले लो डिग्री, ले लो डिग्री। 10 वर्षों से ये सिर्फ डिग्री ही बांट रहा है। न स्कूल में शिक्षक है, न पढ़ने वाला है, न पढ़ाने वाला है, डिग्री बांटते चलो। जो कुछ बच्चे नाम लिखाकर बाहर चले गए पढ़ने के लिए, वो भले कुछ रिजल्ट दे रहे हैं बिहार के लिए, लेकिन इस 24,000 करोड़ का क्या योगदान है बिहार की पढ़ाई में और बिहार के बच्चों के भविष्य संवारने में? जरा एक बार शांत मन से सोचिए, ठंडे दिमाग से सोचिए कि हम कहाँ खड़े हैं। और इसके लिए सिर्फ इस 2 व्यक्ति को जिम्मेवार ठहरा के हम अपनी जिम्मेवारी से मुक्त नहीं हो सकते। ये भी सही है, हर कोई जिम्मेवार है, अपने अपने तरीके से जिम्मेवार है, वजह जो भी हो, लेकिन इस पर सोचने की जरूरत है। आप बताइए कि बीपीएससी का रिजल्ट निकला अभी 1 to 10 में अगर हम बात करें कि क्या स्थिति रही है, तो जरा ये देख लीजिए, हम डाटा देख लीजिए। टॉपर है अमन आनंद। ये इनके माता पिता सारे लोग दिल्ली में रह रहे, इनकी सारी शिक्षा दीक्षा दिल्ली में हुई है। इनके पिताजी वहां शिक्षक, समझ गए ना। 12th तक वहीं, उसके बाद बीटेक कंप्यूटर साइंस, वहीं से वो पढ़ाई करके टॉपर बना है बिहार का। हाँ, ये अलग बात है कि जिला रहने वाला ये पटना जिला का है। दूसरा, निकिता कुमारी जहानाबाद की रहने वाली है। इसकी पढ़ाई लिखाई की अगर बात करेंगे तो जहानाबाद डीएवी नर्सरी से लेकर 12th तक ये जहानाबाद के डीएवी कॉलेज से पढ़ी, डीएवी स्कूल से पढ़ी हुई है। उसके बाद विमेंस कॉलेज आई और फिर चल दी दिल्ली पढ़ने के लिए। 1% भी 24,000 करोड़ का इसके हिस्से में नहीं है, ना अंकित अमन आनंद के हिस्से में है। उसने भी इस 24,000 करोड़ के एक अंश का भी इसने इस्तेमाल नहीं किया है। तीसरी टॉपर है अंकिता चौधरी। हाँ, ये अलग बात है कि रहने वाले इनके दादाजी खगड़िया के, माता पिताजी सब बोकारो में शिफ्ट, वहीं बोकारो में इसकी पढ़ाई हुई है, पढ़ाई लिखाई सब बोकारो में। रांची बिरसा कृषि यूनिवर्सिटी से स्नातक, 3rd टॉपर ये है। खालिद हयात टॉपर, 4था टॉपर है, गया का रहने वाला है। इसका पिताजी पुलिस अधिकारी है, डीएवी गया से पढ़ा लिखा। उसके बाद ये अंग्रेजी में गया मगध यूनिवर्सिटी में नाम लिखाकर चला गया दिल्ली, सारी पढ़ाई लिखाई दिल्ली में। मतलब कोई योगदान नहीं है इनके टॉप पर 4th पोजीशन लाने में हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था के। ऋषभ आनंद बेगूसराय का रहने वाला है। इसको कह सकते हैं कि भाई ये बेगूसराय का है और बिहार में रहा है, लेकिन इसकी भी पढ़ाई लिखाई इस 24,000 करोड़ में के हिस्से से जहां जहां जा रहा है कहीं से नहीं हुआ है। प्रियांशु कुमार अररिया से है। ये अररिया जिले का 10th का ये टॉपर रहा है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का, और पटना यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का ये गोल्ड मेडलिस्ट रहा है। पूरी तौर पे ये कह सकते हैं कि 24,000 करोड़ के सफलता, मतलब का श्रेय अगर किसी में जा रहा है तो ये 6ठे नंबर पर जो हमारे
प्रियांशु कुमार है, उनको जा रहा। 7वें नंबर पर है अपेक्षा मोदी, कोडरमा की रहने वाली है। सारी पढ़ाई लिखाई झारखंड में, बिहार से कोई वास्ता नहीं। और आपको बता दें कि बहुत कम नंबर से ये 7वें पोजीशन पर आई है। उसके बाद है सोनल सिंह, 8वां पोजीशन इन्होंने लाई है। रहने वाली तो आरा की है, लेकिन इनकी सारी पढ़ाई लिखाई राजस्थान में हुई है, बिहार से कोई वास्ता नहीं है। 24,000 करोड़ का कोई योगदान नहीं, 1 रुपये का योगदान इसके निर्माण में नहीं है। ये 8वीं टॉपर है। हालांकि ये यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, इनकी इच्छा है कि हम यूपीएससी कंप्लीट करें। 9वां टॉपर मुकेश कुमार यादव। हाँ, ये 24,000 करोड़ का अंश धारक है। ये अंश धारक ये सीएम साइंस कॉलेज से इन्होंने फिजिक्स ग्रेजुएशन किया है, तो अंश धारक कर सकते हैं। बाकी पढ़ाई लिखाई में इस 24,000 की कोई योगदान नहीं है। 10वें पोजीशन पर है तरुण कुमार पांडे, छपरा का रहने वाला है, ठीक है ना। इसके पढ़ाई लिखाई में भी इस 24,000 करोड़ का कोई योगदान नहीं है। 799 रिजल्ट है, उसमें 100 से अधिक बच्चे तो बाहरी दूसरे राज्य के हैं। बाकी बच्चे जो लगभग 590-95 जो बच्चे हैं, उन बच्चों में हम लगभग 200 के रैंक तक जाने के बाद हमें यही पता चला है कि इस 24,000 करोड़ का दशमलव में भी अगर कोई योगदान रहे तो बहुत बड़ी बात है। अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिनका बिहार बोर्ड से कोई नाता नहीं है। अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिनका बिहार से कोई नाता नहीं है, मतलब बिहार के एजुकेशन सिस्टम से कोई नाता नहीं है। ये बीपीएससी का रिजल्ट है। अब आप सोचिए कि बीपीएससी बिहार प्रशासनिक सेवा की परीक्षा डीएसपी बनाता है, मतलब बिहार बीपीएससी आप समझ सकते हैं, उस परीक्षा में भी आप कहीं नहीं है, तो क्या कहा जाए? जिम्मेवार कौन है? ठंडे दिमाग से सोचिए और इस बात पर गौर करिए कि ये राज कहां चला गया है। सिर्फ इतिहास ही नहीं, इस राज्य का वर्तमान भी पटना यूनिवर्सिटी जैसा विश्वविद्यालय था, पूरब का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। पटना ही क्यों कहिए, बिहार यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी, भागलपुर यूनिवर्सिटी, ये सारे यूनिवर्सिटी, मगध यूनिवर्सिटी, सारे यूनिवर्सिटी का एक दौर था जिसके इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन 1 to 10 के बच्चे परचम लहराते थे पूरे देश में। आज कहाँ खड़ा है? इस पूरे रिजल्ट में पटना यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बामुश्किल 27 छात्र हैं 595 में। अब आप समझ लीजिए क्या स्थिति है बिहार के कॉलेज का, क्या स्थिति है बिहार के स्कूल का। हम बामुश्किल कह रहे हैं, सिर्फ नाम लिखा के बाहर पढ़ने वाले अधिकांश ऐसे लोग हैं, और स्कूल की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो आप सोचिए कि ये जो हमारी पूंजी रही है पढ़ने और पढ़ाने का, जब वही पूंजी खत्म हो गया तो फिर इस बिहार का मतलब क्या है, और इस बिहार में बने रहने का मतलब क्या है, और इस बिहार से अपने आप को कनेक्ट करने का मतलब क्या है? सिर्फ बिहारी हैं, छठ पर्व में आना है, इसी से बिहार का वास्ता है। इसलिए जिम्मेवार सिर्फ ये 2 व्यक्ति है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। जिम्मेवार यहाँ की पूरी पॉलिटिकल सिस्टम है, पूरा समाज है, पूरी व्यवस्था है, जिसने शिक्षा के लिए सब कुछ तो दांव पर लगा दिया, लेकिन बेहतर शिक्षा हमारे बच्चों को कैसे मिले, बेहतर संस्कार हमारे बच्चों को कैसे मिले, इस पर हम सोचना छोड़ दिए। एक दौर था कि रात में आप किसी गांव से गुजरते होंगे तो हर गांव के दरवाजे पर लालटेन जलता हुआ आपको दिखता, और बच्चे जोर जोर से पढ़ते हुए आपको दिखाई देता। ये अलग बात है आज बिजली बत्ती पहुंच गई है, लेकिन किसी दरवाजे पर बच्चों को पढ़ते हुए आप नहीं देख सकते हैं रात में। इस बदलाव के लिए, इस हाल के लिए सिर्फ यही 2 व्यक्ति जिम्मेवार नहीं है, हम सब जिम्मेवार हैं। लेकिन ये दोनों ऐसे गुनाहगार हैं जिनको इतिहास
कभी माफ नहीं करेगी।